का है और इसके साथ ही आम आदमी की जेब से लेकर डिजिटल भुगतान तक कई बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। दर्शकों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों से अब ऑनलाइन पेमेंट का तरीका बदलेगा। वही टैक्स व्यवस्था में हुए एक बदलाव आपकी कमाई और बचत दोनों को प्रभावित करेंगे। सरकार द्वारा लागू किए गए नए वित्त अधिनियम के तहत टैक्स स्लैब में संशोधन, निवेश के नए विकल्प और कुछ मामलों में तो टैक्स का बोझ बढ़ने की संभावना भी सामने आ रही है। अब हर लेन देन पहले से ज्यादा सुरक्षित आपका होगा, लेकिन प्रक्रिया जो है यानी प्रोसेस की हम बात करें थोड़ी सख्त जरूर हो जाएगी। डिजिटल पेमेंट करते वक्त अतिरिक्त वेरिफिकेशन की आपको जरूरत पड़ सकती है, जिससे फ्रॉड पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं हाईवे की बात करें, हाईवे पर सफर करने वालों के लिए भी नियम बदल गए हैं, यानी कि फास्टैग से जुड़े नए प्रावधान और सालाना पास की व्यवस्था आपके ट्रैवल बजट को प्रभावित कर सकती है। कुछ और इस बाबत जानकारी आपको देंगे। अगर बात की जाए इन तमाम बदलावों का दर्शकों, सीधा जो असर है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है, चाहे वो सैलरी से कटने वाला टैक्स हो, ऑनलाइन शॉपिंग का पेमेंट हो या फिर सड़क पर यात्रा का आपका खर्च हो। कुल मिलाकर देखें, नया वित्तीय वर्ष सिर्फ आंकड़ों का बदलाव नहीं, बल्कि आपकी जेब, आपकी आदतों और आपके खर्च करने के तरीके में बड़ा बदलाव लेकर सामने आया है। और महज आपको बता दें कि 1 अप्रैल से भी कई ऐसे बड़े बदलाव संभावित हैं। अब आपको बताने की बारी है खबर क्या है। दर्शकों, एक एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि आखिर खबर क्या है। बता दें आपको खबर क्या है, एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे। नए वित्तीय वर्ष के साथ बड़े बदलाव लागू होंगे। टैक्स नियमों में बदलाव से जेब पर इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। तो बता दें आपको डिजिटल पेमेंट के नियम हुए सख्त। जी हां, आप पेमेंट के जितने भी नियम हैं वो सख्त होते नजर आएंगे। जहां आरबीआई ने लागू किया नया ऑथेंटिकेशन सिस्टम, आरबीआई के द्वारा ये नया ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू कर दिया गया है। फास्टैग और टोल नियमों में बदलाव होगा, यानी जब आप यात्रा पर जाएंगे तो भी आप बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आम आदमी के खर्च पर पड़ेगा सीधा इसका असर। यह खबर है, नए वित्तीय वर्ष के साथ बड़े बदलाव शुरू होने वाले हैं। डिजिटल पेमेंट्स, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये क्या है जरा ये भी ध्यान से सुनिए। हर डिजिटल ट्रांजैक्शन में डबल सिक्योरिटी। जी हां, केवल एक ओटीपी से काम नहीं चलेगा। एक और बात, ओटीपी और डिवाइस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉड रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए। जी हां, देखिए फ्रॉड स्कैम बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, आप सबके साथ भी फ्रॉड होता होगा और उसी को रोकने के लिए सख्त कदम अपनाए जाएंगे। जहां कहा जा रहा है कि यूजर्स को फॉलो करने होंगे नए नियम। जाहिर सी बात है, अब आपको नए नियमों के तहत ही इस बात को समझना पड़ेगा और इसको यूज करना पड़ेगा। आगे बताएंगे आपको। अगर देखिए टैक्स स्लैब में क्या बदलाव किए गए, एक बार आपको ध्यान से बताते हैं कि इनकम और टैक्स में क्या बदलाव किए गए हैं। बता दें आपको 0 से 4 लाख में 0 यानी कि नील, कोई यहां टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5%, इसके साथ 8 लाख से 12 लाख में 10%, 12 लाख से 16 लाख देखिए स्क्रीन पर 15%। आगे बढ़ते हैं, 16 लाख से 20 लाख 20%। जी हां, जहां आगे जानकारी सामने आ रही है कि 20 लाख से 24 लाख बताया जा रहा है 25% और 24 से 50 30%, यानी कि 30%। ये नया बदलाव है जो आपको जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। देखिए अब फास्टैग के नियम पर दर्शकों आते हैं। फास्टैग से ऑटोमेटिक कटेगा आपका टोल। जी हां, ऑटोमेटिक अब टोल कटेगा। जी हां, ये बड़े बदलाव हैं। कुछ रूट्स पर फीस में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। पहले जो आप पेमेंट्स करते थे वो उसमें इजाफा हुआ है। जी हां, और लंबी दूरी वालों को मिल सकती है। यहां पर डिजिटल पेमेंट से होगा पूरा सिस्टम लेस, पूरा जो सिस्टम होगा आपका डिजिटल ही होगा। डिजिटलाइजेशन जहां पर आज जमाना आप देख रहे हैं, जहां यात्रा खर्च पर पड़ेगा इसका सीधा असर। फास्टैग के ये नए नियम आपको हम बतला रहे हैं। टोल प्लाजा पर नया सालाना पास सिस्टम बनाया गया है। यही है महत्वपूर्ण जानकारी जिसका सरोकार सीधा आपसे है। कुछ और जानकारी देखिए। अब आयकर अधिनियम में बदलाव क्या क्या हुआ दर्शकों, इसको भी सुन लीजिए। पुराना आयकर अधिनियम 1961 इतिहास का बताया जा रहा है। आज से नया आयकर अधिनियम 2025 प्रभावी हो गया। जी हां, अब 2025 नया आयकर नियम जो है वो प्रभावित हो गया है। नए कानून का उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना है और असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर जैसे शब्द अब खत्म होंगे। इन शब्दों का हम बहुत इस्तेमाल करते थे, ये शब्द भी अब खत्म कर दिए गए हैं। आगे बताती हूं। अब सिर्फ टैक्स ईयर का इस्तेमाल किया जाएगा। टैक्स भरने वालों को अधिक स्पष्टता और भ्रम कम होगा, क्लैरिफिकेशन होगा और आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये तो अच्छी बात है कि आपको अब कोई डाउट इस बाबत नहीं होगी जानकारी लेने में। जहां
आज से नया आयकर अधिनियम 2025 जो है वो प्रभावी हो गया है। ये बड़े बदलाव हैं, ये सबसे अहम बदलाव हैं और इसी के बाबत सरकार ने बार बार इसको लेकर जानकारी भी दी थी। और बता दें आपको, जिस तरीके से यहां पर खबर सामने आ रही है, अगर बात की जाए आज से यानी 1 अप्रैल से कहा जा रहा है कि बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसको हमने आपको एक एक करके ग्राफिक्स के माध्यम से बताया। आगे बढ़ते हैं, भुगतान कैसे करना होगा। पेमेंट से पहले पहचान की पुष्टि जरूरी है। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे भुगतान होगा, आप जो पेमेंट करते हैं वो जरा सुनिए। ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। जी हाँ, जहां बताया जा रहा है कि डिवाइस रजिस्ट्रेशन अब जरूरी होगा। आपकी जो डिवाइस का है उसका रजिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनजान डिवाइस से पेमेंट पर रोक लगा दी गई है। आपको ही फ्रॉड से बचाया जा रहा है। नए नियम के तहत हर ट्रांजैक्शन पर अलर्ट सिस्टम एक्टिव होगा। हर ट्रांजैक्शन पर अलर्ट सिस्टम जो है वो एक्टिव होगा। सुरक्षा के लिए बढ़ी जांच प्रक्रिया, आपकी सेफ्टी हो, आपके लिए ये हित में हो, इसी वजह से जांच जो प्रक्रिया है वो भी बढ़ाई जाएगी। पेमेंट से पहले पहचान की पुष्टि जरूरी है। आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, आपका कोई ट्रांजैक्शन है, तो अब कहा जा रहा है कि वेरिफिकेशन जरूरी है। तो ये तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आखिर ये कहा जा रहा है कि आम आदमी की बजट पर क्या असर पड़ेगा। तो ये हमने आपको तमाम जानकारी दी कि आखिर आपके बजट पर क्या असर पड़ेगा। जिस तरीके से नए टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं, डिजिटल पेमेंट्स में बदलाव किए गए हैं, ताकि आप फ्रॉड से बचें, फ्रॉडस्टर से बचें, स्कैम से बचें। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में रजत मिश्रा जी अर्थशास्त्री के तौर पर जुड़ चुके हैं। रजत जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और इन बदलावों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारे स्कैम्स सामने आ रहे थे। कहा जा रहा था डिजिटल पेमेंट से लेकर हर जगह स्कैम्स की एक अलग यहां पर तकनीक अपनाई जा रही थी। कैसा मान रहे रजत जी? सृष्टि जी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कदम है। हमने अभी लगातार स्कैम्स को बढ़ते हुए देखा है। स्कैमर्स नए नए तरीके आजमा रहे हैं। हमने डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें देखी हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पर और इवन हाईली एजुकेटेड लोगों को भी परेशान करती आ रही थी। बिल्कुल। तो इनसे, इस तरह की चीजों से निपटने के लिए सरकार जब भी कोई स्टेप्स लेकर आती है वो सराहनीय कदम होता है। यहाँ पर जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या कभी कभी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात हो रही है, यहाँ पर सिस्टम ऐसा रहेगा कि पहले क्या होता था कि अगर सिर्फ ओटीपी आ जाता था। ओटीपी क्या है? ओटीपी एक मैसेज है, सिंपल। अगर आपने कहीं पर लिंक पे भी क्लिक कर दिया है और उसके बाद आप आगे जाते हैं तो सिर्फ वो पेमेंट के लिए एक ओटीपी आता था। अब वो ओटीपी आसानी से रीड किया जा सकता है, एसएमएस को आसानी से पढ़ा जा सकता है। उस स्थिति में स्कैम करना या किसी और के द्वारा जिन्होंने आपसे कॉल किया है या कोई आपके हाथ में, बस आपने अपना फोन किसी के हाथ में दे दिया, तो उस ओटीपी से भी आसानी से पैसे इधर से उधर ट्रांसफर किए जा सकते थे। अब 2 नई चीजें उसमें आ रही हैं। या तो आपको बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन अपना उसमें बताना पड़ेगा या फिर पिन बताना पड़ेगा, और ये भी अलग-अलग सिचुएशंस के हिसाब से वेरी होगा। यानी कि सिर्फ पिन पता करना शायद हो सकता है हर समय जरूरी ना हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है, जो पिन है, वो नॉर्मली आपको ही पता होगा, किसी स्ट्रेंजर को नहीं पता होगा। और बायोमेट्रिक भी अगर आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो फिंगरप्रिंट के फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो चीजें भी आपके लिए यूनिक होगी। तो उस स्थिति में सिर्फ ओटीपी नहीं, बल्कि 2 या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही आप किसी तरह का डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपकी इंफॉर्मेशन किसी और के पास भी आ जाती है और वो डिवाइस पहले से रजिस्टर्ड नहीं है या वो स्ट्रेंज डिवाइस है जिसको कहा जा रहा है, यानी कि वो एक अलग है, चाहे वो लैपटॉप या कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल हो, तो सिर्फ अगर स्कैमर इसका इस्तेमाल करते हुए उनके पास सिर्फ ओटीपी और मान लीजिए पिन भी आता है, कार्ड्स भी आ जाते हैं, तो भी उसका इस्तेमाल करते हुए उनको जो ट्रांजैक्शन करना है उसमें तकलीफ आएगी। नॉर्मली उन ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो जब तक आप किसी भी नए डिवाइस को वेरीफाई नहीं करवा लेते हैं, तब तक उनके माध्यम से भी ट्रांजैक्शन करना मुश्किल होगा। शुरुआत की सिनेरियो में यूजर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ेंगे और डिले आएगा। लेकिन जहां ज्यादा जरूरत है, स्पेशली स्कैमर्स से बचने के लिए, पैसों को सेव करने के लिए, और ऐसे लोग जो, जैसे मान लीजिए एल्डरली पीपल होते हैं, ऐसे जो नहीं क्लियरली जानते हैं या टेक्नोलॉजी को उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते हैं, या जो हड़बड़ी में कुछ गलत स्टेप्स उठा लेते हैं, उनको बचाने के लिए ये बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट कदम। जी रजत जी, एक तरफ तो ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत बेस्ट किया गया है। लेकिन हम फास्टैग पर आते हैं। फास्टैग के नियमों को लेकर कहा जा रहा है कि कहीं कहीं पर अब ज्यादा पेमेंट आपको करने होंगे, तो ऐसे में तो आम जनता की जेब पर यह खर्च का बोझ बढ़ेगा ना। व्हाट्स योर टेक?
शशि जी बिल्कुल। और आम जनता अगर नॉर्मल ट्रैवल कर रही है उस पर भी बोझ बढ़ेगा, साथ ही साथ एग्जैक्टली। जो माल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मान लीजिए ट्रक्स अगर जा रहे हैं, जो माल लेकर जाने वाले व्हीकल्स होते हैं, यूटिलिटी व्हीकल्स होते हैं, वो सामान लेकर जाते हैं, उन पे भी टोल का ज्यादा बर्डन आएगा। उस स्थिति में जो प्राइजेस, जो हम इन्फ्लेशन की बात और बहुत सारे रीजंस के कारण आज हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, उस स्थिति में ये इन्फ्लेशनरी जो चीजें हैं वो और एड ऑन ही करेंगी और ओवरऑल प्राइस को हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं। जो एनुअल पास के लिए है, उसीलिए उसे प्रमोट एक तरह से किया जा रहा है कि अगर वैसा कोई आप पास ले लेते हैं तो बेहतर है, क्योंकि उसमें जो इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ 75 रुपए का हुआ है, 3000 से 3075 रुपए हुआ है। तो ऐसे एनुअल पासेस सरकार ज्यादा से ज्यादा पुश करना चाह रही है, जी। इसलिए भी। और साथ ही साथ वो कुछ और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ा सके प्रोजेक्ट्स को, इसलिए भी वो ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टोल लगाएं। हालांकि शॉर्ट टर्म में, और अगर ये चीज आगे कंटिन्यू भी होती है, तो थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी इसके इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हम देख पाएंगे। बिल्कुल रजत जी, एक और मेरा अहम सवाल आपसे होगा, बैंकों पर इसका क्या खास असर आप देख रहे हैं? ओवरऑल जो सिचुएशन, आप अगर जो 1 अप्रैल से जो चीजें आ रही हैं उसमें अगर बैंकों की बात कर रही हैं, तो उसमें नॉर्मली क्या हो रहा है कि जैसे अभी आपने आरबीआई का सोवरेन बॉन्ड वाला सिनेरियो देखा, उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो फॉरेक्स के हैं 100 आपका पहले $500 मिलियन पर डे तक का हाँ। फॉरेक्स का एक्सपोजर रखा जा सकता था, अब वो घटकर $100 मिलियन हो गया है। ठीक है। ये जो सिनेरियो है, इस सिचुएशन में जो बैंक्स थोड़ा फायदा उठा पाते थे ट्रेडिंग करके, या फिर ओवरऑल जो डॉलर या रुपी या ओवरऑल बाकी फॉरेक्स करेंसीज हैं उनकी सिचुएशन को, वहां पर उनको थोड़ा सा लॉस होगा, बिकॉज वो उनके लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। लेकिन उसके कारण आरबीआई का जो उद्देश्य है वो ये है कि किसी भी तरह के फॉरेक्स जो एक्सपोजर है उससे कम किया जाए, और जो फ्लक्चुएशन लगातार हो रहा है, बिकॉज इनस्टेबिलिटी बहुत सारे रीजंस के कारण, ओवरऑल हम वॉर देख रहे हैं उसके कारण भी, एफआईआईज और एफपीआईज लगातार शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं उसके कारण भी, बिल्कुल। इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज नई नई आ रही हैं, बॉन्ड यील्ड हाई है, इन सब के कारण भी जो प्रेशर रुपीस पे बन रहा है और उसके साथ साथ ओवरऑल मार्केट पर बन रहा है, उससे कंट्रोल किया जा सके, इस इंटेंशन से ये चीज की गई है। इसके अलावा अगर स्पेसिफिक कोई आप बैंकों के सिनेरियो में जाना चाहती हैं तो प्लीज उसे कंटिन्यू किया जा सकता है जी। रजत जी, एक और मेरा अहम सवाल होगा, देखिए वेरिफिकेशन तो पहले भी किए जाते थे, तो नए नियम के तहत जरा दर्शकों को आम भाषा में आप समझाइए प्लीज। वेरिफिकेशन तो पहले भी यहाँ पर किया जाता था, अब क्या बदलाव है, व्हाट्स न्यू? देखिए, ये बैंकों के लिए अगर आप इस लिहाज से बात कर रही हैं तो वहां जी। पर डेफिनेटली उनको थोड़े ज्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज हाँ। पहले क्या होता था बैंकिंग के लिए, अगर आपका मोबाइल नंबर क्लियर है और उसी से आपने कोई ऐप अगर डाउनलोड कर रखी है, या फिर आप वेबसाइट के माध्यम से जाकर करते हैं, तो सिर्फ उन्हें एक मैसेज भेजना पड़ता था, यानी उनका जो वेरिफिकेशन का टाइम है वो कम लगता था, उसके जो स्टेप्स और ठीक प्रोसेसेस है। होते थे वो कम होते थे, तो उनको सिर्फ जो मैसेज भेजने ठीक का है रजत कॉस्ट जी, है, मैं जो आपसे ओटीपी अनुरोध भेजी करूंगी, जाती है, आप जरा उसकी रहिए हमारे साथ, कुछ और जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। दर्शकों, कुछ और जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको देना चाहेंगे कि आखिर 1 अप्रैल 2026 से होने वाले प्रमुख बदलाव क्या क्या है। देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से जल्दी जल्दी, नया आयकर अधिनियम 2026 लागू होगा। जी हां, नया आयकर अधिनियम लागू होने वाला है। फॉर्म 16 की जगह नया फॉर्म 130 आपको देखने को मिलेगा, यह अहम बदलाव हैं। और फॉर्म 16A की जगह फॉर्म 131 जारी किया जा रहा है, फॉर्म 131 जारी किया जा रहा है। डिजिटल पेमेंट पर आते हैं। आरबीआई के आदेशानुसार यहां पर 1 अप्रैल से यूपीआई और पेमेंट्स को लेकर आपको चेंजेस दिखेंगे। 2 फैक्ट और ऑथेंटिकेशन यानी कि अनिवार्य होगा। जी हां, ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होता था पहले भी, और अब इसमें बदलाव किए गए, यानी सिर्फ एक पिन से पेमेंट आपके नहीं होंगे, जो आप पहले करते थे वो नहीं होने वाला है। पैन कार्ड के लिए केवल आधार कार्ड आपका काफी नहीं होगा। अब प्रमुख बातों पर आते हैं। पहले ये 3 बातें समझिए। पहला, 1 अप्रैल 2026 से पैन में क्या खर्च होगा। देखिए, छोटे खर्च में आपको राहत मिलेगी। तीसरा, घर, गाड़ी, होटल बिल, इन सब पर आपको यहां बड़ा बदलाव समझना होगा। जुड़े बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। कहां? बड़े ट्रांजैक्शंस पर सख्ती होगी। हर जगह दिखेगा इसका असर। जाहिर सी बात है, इसका जो असर है, ये जो नया चेंज आया है, नया बदलाव आया है, इसका व्यापक असर हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, अहम जानकारी आपको समझा रहे हैं। पहले ये 3 बातें आपको समझना जरूरी है कि छोटे खर्च में आपको राहत मिलेगी। हालांकि फास्टैग को लेकर बदलाव किए गए हैं ट्रैवल के लिए, यानी कि आप जिस तरीके से यात्रा में निकलते, सफर के लिए निकलते, तो वहां पर कुछ जो नियम है वहां बदले गए हैं। कुछ और अहम जानकारी आपको देना चाहेंगे अगर बात की जाए। देखिए, यहां पर यूपीआई पेमेंट्स पर जो जनता है वो सवाल भी पूछ रही है कि आखिर कितना हमारा यहां पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देखिए, अब बड़े बदलाव पर आते हैं। कुछ और अहम जानकारी। देखिए, पैन नियम क्यों बदले जा रहे हैं, सरकार का फोकस क्या है? टैक्स सिस्टम को यहां पर वेरीफाइड करना, छोटे यूजर्स के लिए नियम आसान करना, यह सबसे महत्वपूर्ण है। छोटे यूजर्स के लिए आसान नियम को करना, जो आप देख रहे हैं, मतलब कम है,
कम झंझट, ज्यादा ट्रैकिंग। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है, कम झंझट, यानी कि जो परेशानियां होती थी वो आपको होती नजर नहीं आएंगी। टैक्स सिस्टम को डेटा ड्रिवन बनाना, टैक्स सिस्टम को डेटा ड्रिवन बनाना, छोटे यूजर्स के लिए नियम आसान करना। जी हां, जहां पर पैन नियम इसी वजह से बदले गए हैं, मतलब साफ है कि कम झंझट प्लस ज्यादा ट्रैकिंग। तो देखिए, साफ तौर पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, इसके साथ ऑथेंटिकेशन के लिए, यानी आपकी सुरक्षा हो, क्योंकि देखिए यहां पर बात की जाए स्कैम्स का, एक नया तकनीक अपनाया जा रहा है फ्रॉड्स के जरिए। और जिस तरीके से यहां पर हर दिन आए दिन हम खबर देखते हैं कि बैंकों से पैसे उड़ा लिए गए, यूपीआई पेमेंट्स को लेकर भी, तो ये तमाम जानकारी आपके लिए है। कुछ और जानकारी समझेंगे, पुराने वर्सेस नए पैन के नियम क्या है, देखिए ये समझना जरूरी है। ट्रांजैक्शन पहले कैसे होता था, कैश जमा नकाशी, अगर बात की जाए पहले नियम क्या थे, 50,000 एक दिन में, लेकिन अब क्या है, 10 लाख एक साल में। जी हाँ, 1 अप्रैल 2026 में 10 लाख एक साल में। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए मोटर वाहन की, हर खरीद पर पैन जरूरी होता था, और अब 1 अप्रैल से 5 लाख से ऊपर आप कर देंगे तब आपको पैन कार्ड की जरूरत होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। होटल और इवेंट्स की बात करते हैं, पहले नियम क्या थे दर्शकों, 50,000 तक के इसमें यहां पर जो स्थितियां वो बनी हुई थी, और अब कहा जा रहा है 1 लाख की जो नए बदलाव हैं वो किए जा रहे हैं। बात की जाए प्रॉपर्टी पर, पहले नियम थे प्रॉपर्टी के अनुसार पुराने वर्सेस नए पैन पर 10 लाख, और अब हो चुका है ये 20 लाख। रजत मिश्रा जी अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ बने हुए पैनल में। रजत जी, देखिए एक एक जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं, और पैन कार्ड पर तो बहुत महत्वपूर्ण है जानकारी देना कि क्या नए बदलाव हैं। आप कैसे देख रहे हैं पैन कार्ड के नियम को लेकर खास तौर पर? देखिए शशि जी, जो हम पैन कार्ड के सिनेरियो में देख रहे हैं उसमें सरकार का मोटिव क्लियर है। वो जनता को परेशान नहीं करना चाहती है कि हर छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए आपको पैन कार्ड लगाया जाए। लेकिन जो आपने अभी बात की ना डेटा ड्रिवन सिस्टम को देखने की, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एटलीस्ट उसके लिए बिना पैन कार्ड के किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन ना हो। तो छोटे ट्रांजैक्शंस के को बढ़ाया गया है, जैसे आपने दिखाया कि पहले 50,000 रुपए अगर पर दिन भी आपको ट्रांजैक्शन करना है तो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, अब 10 लाख साल का देखा जाएगा। बिल्कुल। उसी के बदले कोई भी आप मोटर साइकिल भी इवन लेते थे, जो कि इकोनॉमी में आजकल काफी जरूरत हो रही है, या कोई भी कार ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, तब आपको लगाना पड़ता था। अब वो 5 लाख रुपए से ऊपर के ही जो व्हीकल्स रहेंगे उसमें लगेगा। इसी तरह से, और जो चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, होटल में खर्चे के सिनेरियो में निकल रहा हो, इसमें जो अमाउंट को बढ़ाया गया है उसका उद्देश्य क्लियर है कि जो बड़े ट्रांजैक्शन हैं उनको क्लियरली ट्रैक किया जाए, लेकिन हर एक छोटे छोटे ट्रांजैक्शन पर, जो कि हम काफी सामान्य मान सकते हैं जिन ट्रांजैक्शंस को, उन ट्रांजैक्शंस के लिए जनता को हर बार परेशान ना होना पड़े कि वो हर बार केवाईसी करा के हर बार पैन कार्ड ही अटैच कराते फिर रहे हैं। जी, ये इसका डेफिनेटली फायदा हो रहा है। लेकिन इसमें खास तौर पर रजत जी चर्चा हो रही है छोटे यूजर्स की, जो अभी आपने बखूबी समझाया, लेकिन पहले कितनी मुश्किल होती थी और अब कितनी पारदर्शिता बढ़ी है, ये आसान भाषा में जरा समझाएं। जी देखिए, जो ये नियम आए हैं इसमें पारदर्शिता और साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन दोनों की कोशिश की गई है। जैसे आपने भी एग्जांपल दिया कि 1961 का जो एक्ट था उसे बदला गया है, अब उसके बजाय 2025 का अब नया एक्ट लागू होगा। तो पहले के एक्ट में बदलाव करते करते 800 से ज्यादा सेक्शंस हो चुके थे, अब लगभग 500 सेक्शंस ठीक है, यानी रहेंगे। कि कुल मिलाकर देखिए यही जानकारी सामने आ रही है रजत जी की कहीं ना कहीं पारदर्शिता बढ़ी है, ऑथेंटिकेशन बढ़ा है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और